एंजल वन में आप फोन में या मोबाइल में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। डायरेक्टली चार्ट्स पर ही आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, कैसे अपने पोजीशन को चार्ट पर ही मैनेज करना है, चाहे फिर आप ऑप्शन में करना चाहते हो या स्टॉक्स में करना चाहते हो। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे करनी है। चलिए एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं, और उसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। स्क्रीन पर आपको होम वाला जो सेक्शन है वो देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिस भी इसमें आपको ट्रेड करना है, चाहे फिर वो स्टॉक हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, उसका आप चार्ट ओपन कर लीजिए। अब ये जो ऊपर हमारा सर्च बार है, उस सर्च बार में हम आएंगे, इधर टाइप कर लीजिए। पहले हम स्टॉक का एग्जांपल देखेंगे, फिर हम ऑप्शन का एग्जांपल देखेंगे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हमारे IDFC फर्स्ट बैंक का। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको इधर चार्ट्स नाम का एक बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। अब जब ओपन हो जाता है तो आपको ध्यान देना है कि आपकी कौन सी सेटिंग्स चालू है। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग सेटिंग्स चालू हो सकती है। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो इंस्टेंट ऑर्डर है वो चालू रहे, क्योंकि इंस्टेंट ऑर्डर अगर आपका चालू नहीं होगा तो फिर आपको स्कैल्पिंग करने के लिए आसानी नहीं होगी, क्योंकि इंस्टेंट ऑर्डर स्पेशली स्कैल्पिंग के लिए बनाया गया है और अलग से कोई भी इन्होंने सेक्शन नहीं दिया है जहां पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। हाँ, वेबसाइट में आपको मिल जाता है कि डायरेक्टली वेबसाइट में एक स्कैल्पर मोड दिया गया है अलग से, जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको वेब पर स्कैल्पिंग करनी है तो उसका वीडियो चैनल पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो के बाद वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो नीचे आना है और इधर आपको 3 डॉट देखने के लिए मिलेंगे, उन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और इंस्टेंट ऑर्डर्स और ट्रेड फ्रॉम चार्ट दोनों चीजों को आपको ऑन कर लेना है, अगर पहले से ऑन नहीं होंगे तो इसको ऑन कर लिया, इसको ऑन कर लिया। अब अगर पोजीशंस और ऑर्डर्स पर आपका टिक नहीं है तो इन दोनों को टिक भी आपको कर लेना है और इसी तरीके से वो दिखना चाहिए। अब ये कर लिया। अब आप कौन से इसमें ट्रेड करना पसंद करते हो, आप इंट्राडे में करते हो या आप डिलीवरी में यानी कि कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड करना चाहते हो। मोस्टली जो भी ऑप्शन में ट्रेड करता है वो डिलीवरी प्रेफर करता है, और अगर आप स्कैल्पिंग वैसे कर रहे हो तो फिर इंट्राडे कर लीजिए, डिलीवरी कर लीजिए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ट्रेड वैसे भी आज के दिन में ही एग्जिट करने वाले हो। तो डिलीवरी लेकर भी करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंट्राडे करके भी करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो स्टॉक्स में आपको इंट्राडे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको लीवरेज मिल जाता है। तो अगर स्टॉक्स में हम कर रहे हैं तो फिलहाल मैं इसको इंट्राडे पर रख रहा हूँ। अब आपको इसको क्लोज कर देना है, कहीं पर भी टैप कर दीजिए, ये डिसअपियर हो जाता है। अब जो भी आपको ट्रेड लेना है, बाय साइड लेना है, सेल साइड लेना है, आपको देखने के लिए मिलेगा इधर एक पेन का टूल। ये पेन का टूल का मतलब ये है कि अगर आपको एक लिमिट ऑर्डर लगानी है तो इसका मदद आप ले सकते हो। जैसे इसके ऊपर मैं अगर एक बार क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद आपकी नॉर्मल वाली जो विंडो है वो ओपन हो जाती है, जिसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स डालने हैं, कितना खरीदने हैं, लिमिट पर ये सेट हो जाता है और आपको अपनी लिमिट प्राइस इधर लगानी है। ध्यान रखना, ये जो लिमिट की प्राइस है ये आपके मार्केट के प्राइस से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। मार्केट प्राइस से कम की आप जो है वो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो भी जो प्राइस है वो मार्केट में आएगा तभी आपका ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये हमने कर लिया। आपको मार्जिन कितना लगेगा वो दिख जाएगा। अगर मैं 5 शेयर करता हूँ तो इसमें भी आपको 5x का लीवरेज मिल जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पता ही होगा। तो 5x का लीवरेज है, इसलिए एक ही शेयर के पैसे में मैं 5 शेयर खरीद सकता हूँ। और आपके पास मार्जिन कितना है लिखा हुआ है, प्लेस बाय ऑर्डर करोगे यहाँ से भी प्लेस हो जाएगा, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बैक कर रहा हूँ। और बैक करने के बाद अगर हम मार्केट पर ही सेलेक्ट करेंगे कि भाई नहीं मुझे मार्केट प्राइस पर ही खरीदना है, तो ये जो सेंटर में ना आप पहले से अपनी क्वांटिटी लगा के रख सकते हो। जैसे मैं अगर 5 क्वांटिटी इधर लगाऊंगा ना, अब मैं जैसे ही बाय एट मार्केट पर क्लिक करूंगा आपको नीचे मार्जिन भी देखने के लिए मिल जाती है। और अगर आप आई पर क्लिक करोगे तो आपको जो है वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। बाय पर क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म बाय करना है और मेरा जो ट्रेड है वो तुरंत प्लेस हो जाता है और आपको ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो चार्ट है उसी पर मेरा जो ट्रेड है वो आ चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको इधर ही देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप कोई स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हो वो भी इधर ही मिल जाएगा। अब स्टॉप लॉस टारगेट अगर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। अपना जो कर्सर है वो लेकर जाइए, जैसे मुझे इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाना है, ये जो प्लस वाला बटन आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करिए और ये जो 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको ये इंट्राडे सेलेक्ट करना है। इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद आपको ट्रिगर प्राइस इधर ये लगाने को बोलेगा। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि जब तक ये प्राइस आपकी मार्केट में नहीं आएगी तब तक आपका ये स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो वैलिड नहीं होता है। तो आपको ट्रिगर प्राइस और जो भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है ये दोनों प्राइजेस आप सेम ही रखिए। लिमिट प्राइस जिसको हम बोलते हैं तो 69.93 इसको मैं कर देता हूँ और प्लेस सेल ऑर्डर पर हम क्लिक कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। तो ये जो अब हमारा ऑर्डर लगा हुआ है ये हमारा स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो लगा हुआ है। बाकी फिर आप टारगेट का भी लगाना चाहो तो सिमिलरली लगा सकते हो। अपना जो ये है कर्सर है लेकर जाइए
प्लस पर वापस से क्लिक करिए और उसके बाद आप ये जो सेल वाला ऑर्डर है, पहला नंबर वाला, ये लगाकर आप टारगेट भी लगा सकते हो। अब अगर आपको कोई भी ये पोजीशन जो है उसको कैंसिल करना है, ऑर्डर को कैंसिल करना है, ये जो क्रॉस वाला बटन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करिए तो आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। और अगर आपको पोजीशन एग्जिट करनी है तो इधर आपको अपनी पोजीशंस वाले सेक्शन में अपनी पोजीशन भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप मल्टीपल पोजीशंस लेते हो तो सारी इधर देखने के लिए मिल जाती है और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है वो नीचे आपको मिल जाएगा अगर मल्टीपल पोजीशंस है। चार्ट पर पे ये क्रॉस पर क्लिक करके भी आप अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज कर सकते हो, जैसे मैंने आपके सामने की। तो बहुत ही फास्टली आप ट्रेड ले सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। स्टॉप लॉस और टारगेट वैसे तो कोई स्कैल्पिंग में यूज नहीं करता है, पर अगर आप करना भी चाहते हो तो आप इस प्रकार से जो है वो कर सकते हो। अब सेम चीज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में करनी है, कोई भी स्टेप का जो है वो चेंज नहीं होता है। तो चलिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग का भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको मैं क्लोज करूंगा बैक करके और हम आ जाएंगे FNO वाले सेक्शन में। इधर आने के बाद जैसे कि आज ट्यूसडे हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एग्जाम्पल के लिए निफ्टी OTM का जो कॉल है वो मैं खरीदना चाहता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर से चार्ट पर जाऊंगा और ये जो बाय एट द मार्केट है वो करूंगा। लॉट लगाना मैं भूल गया था, तो एक लॉट में खरीदना चाहता हूँ, इतना पैसा मुझे लगेगा। बाय करेंगे, कंफर्म बाय पर क्लिक करेंगे, तुरंत हमारा जो पोजीशन है वो इधर भी चार्ट पर जो है वो आ चुका है। आपको अगर प्रॉफिट जो भी होता है वो सब इधर देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद क्रॉस पर क्लिक करके आप अपनी पोजीशन को एक ही क्लिक में एग्जिट भी कर सकते हो। आई होप एंजल वन में स्कैल्पिंग कैसे करनी है फोन में ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।